लिख दीजिएगा और सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं, नोबेल पुरस्कार। तो पहला देखिए नोबेल पुरस्कार के बारे में क्वेश्चन बन रहा है। तो नोबेल पुरस्कार से जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब बताएंगे। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत क्या हुआ आप लोग बताइए, फटाफट बताइए, कमेंट आ रहा है आप लोग का। तो बताइए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत क्या हुआ, 1901 में। 1901 में बिल्कुल राइट है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ है। अब थोड़ा नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं, देखिए फटाफट। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ लिख रहे हैं नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में। कब हुआ था, 1901 में हुआ था। लेकिन हम जानते हैं कि डायनामाइट का खोज किसने किया था, तो डायनामाइट का खोज किसने किया, जल्दी बताइए। डायनामाइट का खोज किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल। किसने किया था, तो डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे। और डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में किए थे। और डायनामाइट में किसका प्रयोग होता है, नाइट्रोग्लिसरीन। किसका होता है, तो डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग होता है। ठीक है, और उन्हीं के नाम पर, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार का शुरुआत, नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। आप लोग बताइए फटाक से ना, पहला भारतीय, प्रथम एशियाई जब एशिया में फर्स्ट है तो भारत में फर्स्ट होगा ही। तो प्रथम एशियाई एवं प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो वो कौन है, तो 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। आप लोग बताइए सीवी रमन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का प्रदान किया गया। सीवी रमन को, रमन प्रभाव की खोज के लिए। तो 1930 बताइए हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, जल्दी बताइए। तो कितना हो जाएगा, 1968। बताइए आप लोग फटाक से बताइए कि मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, मदर टेरेसा को बताइए। तो मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और 1980 में भारत रत्न मिले थे। बताइए कि अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है, तो अमर्त्य सेन को 1998 में। तो कुछ व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। फिर अगर बताएं तो नोबेल पुरस्कार जो है कुल 6 क्षेत्र में, कितना क्षेत्र में मिलता है, तो नोबेल पुरस्कार जो है कुल 6 क्षेत्र में मिलता है। पता आप लोग को, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी नहीं, मेडिसिन बोलना है। क्या बोलना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन। फिर बोलना है क्या, शांति के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन पूछना, बताइए इकोनॉमिक्स वाला नोबेल पुरस्कार देने का घोषणा कब किया गया था, इकोनॉमिक्स वाला नोबेल पुरस्कार देने का घोषणा कब किया गया था, तो 1967 में किया गया था। लेकिन इकोनॉमिक्स में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था, तो इकोनॉमिक्स में पहली बार नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया था। और याद रखिएगा कि शांति वाला जो नोबेल पुरस्कार है, शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो नार्वे के द्वारा। नार्वे के राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बाकी बात जो अन्य पुरस्कार है वो किसके द्वारा मिलता है, तो स्वीडन के स्टॉकहोम में। चलिए आप लोग बताइएगा, कुछ प्रॉब्लम है ना, कमेंट भी रखना राकेश। ठीक है, चलिए आप लोग को बताना है कि पहली महिला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, तो वह है मैडम क्यूरी। कौन है, मैडम क्यूरी। हम जानते हैं कि रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किए थे और उसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। 2 बार नोबेल पुरस्कार किससे मिला है, तो 2 बार नोबेल पुरस्कार किससे मिला है, थोड़ा वो आप याद रखिएगा। तो इसका एक ट्रिक है, क्या है, इसका एक ट्रिक है, 2 बार जो नोबेल पुरस्कार लिया है उसका ट्रिक क्या है, तो मैडम ली जॉन फ्रेंड। क्या हो जाएगा, मैडम ली जॉन फ्रेंड। क्या हो जाएगा, तो मैडम से मैडम क्यूरी और ली से यहाँ पर मैडम ली, जोन से जॉन बोल्डिन और फ्रेंड से फ्रेंड सिंगरी। और ली से बताइए, ली से कौन होगा, यार है मैडम ली जॉन फ्रेंड। कोई दिक्कत नहीं आप लोग को,
ली किपलिंग हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। मैडम क्यूरी, ठीक है। इसका जाएगा ली किपलिंग, क्या जाएगा? ली किपलिंग। तो याद रखिएगा मैडम क्यूरी जो है, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार का प्राप्त करने वाला प्रथम महिला बन गए केमिस्ट्री के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या। तो ये नोबेल पुरस्कार देख लिया है, अगला देखिए क्या, अगला क्या बोल रहा है? अगला बोला प्रीतिजल पुरस्कार। जल्दी बताइए प्रीतिजल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? 1917 प्रीतिजल पुरस्कार का शुरुआत 1917 में हुआ। चलिए बताइए कौन क्षेत्र में मिलता है? प्रीतिजल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता, क्या हो जाएगा? प्रीतिजल पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और इसका प्रारंभ कब हुआ? 1917। लेकिन ब्रेक मारिएगा, प्रीतिजल और प्रीतिजल में अंतर है, प्रीतिजल बोलेगा प्रीतिजल, तो ये कौन क्षेत्र में हो जाएगा? तो प्रीतिजल पुरस्कार कौन क्षेत्र में होगा? जल्दी बताइए। आर्किटेक्चर बोले तो वास्तुकला के क्षेत्र में प्रीतिजल पुरस्कार आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और ये स्टार्ट हुआ था 1978 में प्रारंभ हुआ था। बताइए भारत का पहला व्यक्ति प्रीतिजल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत का पहला व्यक्ति कौन है? जल्दी बताइए। बालकृष्ण दोषी। कौन है? बालकृष्ण दोषी। चलिए आप लोग कमेंट देख रहे हैं। प्रीतिजल पुरस्कार, ठीक है। आवाज में प्रॉब्लम है, बताइएगा। तो बालकृष्ण दोषी। अब आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना कब हुआ? जल्दी बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना कब हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना हुआ था 1961। लेकिन पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। थोड़ा देख लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या बोल रहे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना 1961 में हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार 1965 में दिया गया। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन बना है? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति था जी शंकर कुरूप। कौन थे? जी शंकर कुरूप। अब बोला बताओ जी शंकर जो थे इसे कौन सा लैंग्वेज के लिए भारत में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो मलयालम। कौन लैंग्वेज? मलयालम। लेकिन जब अब बात आएगा प्रथम पुरुष जी शंकर कुरूप, लेकिन प्रथम महिला बोलेगा। प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, जल्दी बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम महिला, बिल्कुल राइट है, आशापूर्णा देवी। क्या हो जाएगा? आशापूर्णा देवी, बिल्कुल राइट है, आशापूर्णा देवी। अब बताइएगा आप लोग कि हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? हिंदी में ये तो मलयालम में हो गया है, लेकिन हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने थे? तो सुमित्रा नंदन पंत। और ये उत्तराखंड के रहने वाले, कहाँ रहने वाले हैं? उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ऐसा बताएंगे चिदम्बरा के लिए जो है, चिदम्बरा के लिए इसे मिला है, ठीक है, चिदम्बरा नामक कृति के लिए मिला है। फिर क्वेश्चन कुछ बताइए कि महादेवी वर्मा को किसके लिए, महादेवी वर्मा के किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो बोलना यामा। क्या बोलना है? यामा। बताइए आप लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कुल कितने भाषा में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 8वीं अनुसूची में वर्णन कितना भाषा? 22 भाषा। तो 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन यही बोलेंगे, देखो अगला क्या है? अगला आपका क्या है? साहित्य अकेडमी। क्या है? देखें यहाँ पर साहित्य अकेडमी। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार का स्थापना कब हुआ? तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार का स्थापना 1954 में हुआ था। लेकिन पहली बार कब दिया गया? तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है पहली बार 1955 साहित्य अकेडमी पुरस्कार का स्थापना कब हुआ? 1954 में। पहली बार कब दिया गया? 1955 में दिया गया है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है कुल कितना लैंग्वेज में, कुल कितना भाषा में दिया जाता है? तो ये हो जाएगा 24। क्या जाएगा? 24। ज्ञानपीठ 22। 8वीं अनुसूची में वर्णन कुल 22 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है।
लेकिन ये साहित्य जो है ये 24 में दिया जाता है। अब 2 लैंग्वेज जो एक्स्ट्रा आ गया वो कौन है? तो एक तो हिंदी है, एक राजस्थानी, सॉरी अंग्रेजी और राजस्थानी, अंग्रेजी और राजस्थानी। अच्छा, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले, जल्दी बताइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। भारतीय को ही मिलता है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? जल्दी बताइए, कमेंट आप लोग को देख लेते हैं, जल्दी बताइए। अपनी 22 बिल्कुल राइट है। साउंड में कोई प्रॉब्लम है ना? बताइए जल्दी। ठीक है, अंग्रेजी और राजस्थान, ठीक है, लेकिन मतलब माखनलाल चतुर्वेदी क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन होगा? माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। अब आते सरस्वती पुरस्कार और व्यास पुरस्कार। सरस्वती पुरस्कार और व्यास पुरस्कार जो है इसका शुरुआत 1991। तो सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान ये दोनों का प्रारंभ 1991 में हुआ था, और दोनों जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये वाला भी ज्ञानपीठ भी साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य अकादमी भी साहित्य के क्षेत्र में, सरस्वती भी साहित्य के क्षेत्र में, व्यास भी साहित्य के क्षेत्र में। बिहारी पुरस्कार नहीं लिखा हुआ, लेकिन बिहारी पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। और सरस्वती पुरस्कार और व्यास पुरस्कार जो है इसका स्टार्टिंग कब हुआ? 1991। कब प्रारंभ हुआ था? 1991 में प्रारंभ हुआ था। अब बताइएगा आप लोग कि साहित्य पुरस्कार और व्यास पुरस्कार जो है, साहित्य सम्मान और व्यास सम्मान जो है इसका शुरुआत किस फाउंडेशन के द्वारा, किस फाउंडेशन के द्वारा हो? जल्दी बताइए। तो के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन। अब बताइए सरस्वती सम्मान जो है, सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जल्दी बताइए, पता है? सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति आपका जो थे वो थे अमिताभ बच्चन के पिताजी। जल्दी बताइए, अमिताभ बच्चन के पिताजी नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। लेकिन व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे रामविलास शर्मा। चलिए बिल्कुल राइट आप लोग का। के बिरला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं किसमें? मिस यूनिवर्स। किसमें आते हैं? बताइए। मिस यूनिवर्स पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ है? मिस यूनिवर्स पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ है? मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। मिस वर्ल्ड स्टार्ट हुआ है 1951 में, और मिस यूनिवर्स स्टार्ट हुआ है 1952 में। तो मिस वर्ल्ड 1951, मिस वर्ल्ड 1951, मिस वर्ल्ड 1951, मिस यूनिवर्स 1952। अब आप लोग बताइए, मिस यूनिवर्स, पहले मिस वर्ल्ड पूछ लेते हैं। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय, प्रॉब्लम है कि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय, जल्दी बोलिए। तो कुमारी रीता फारिया, और कुमारी रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है। और कुमारी रीता फारिया जो है ये मिस वर्ल्ड कब बनी? जल्दी बताइए। जवाब आ रहा है 1966, जिसका आया वो सही है। चलिए 1966 बिल्कुल राइट है। तो 1966 क्या जाएगा? तो बताइए, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कुमारी रीता फारिया 1966। और अभी तक कितना लोग, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं? मिस वर्ल्ड। क्या बोल रहे हैं? मिस वर्ल्ड। और वो बोल रहे हैं मिस यूनिवर्स। क्या बोल रहे हैं? मिस यूनिवर्स। तो मिस वर्ल्ड 1951 में शुरुआत, मिस यूनिवर्स 1952 में शुरुआत। मिस वर्ल्ड कितने भारतीय बने हैं? 6। और मिस यूनिवर्स कितने बने हैं? 3। और मिस वर्ल्ड बनने वाला पहली महिला कौन है? तो 1966 में कुमारी रीता फारिया। उसके बाद 1994 में आए थे कौन? तो ऐश्वर्या राय। फिर 1997 में, 1994 में कौन आया? ऐश्वर्या राय। फिर 1997 में कौन आए? डायना हेडन। फिर 1999 में कौन आए? तो युक्ति मुखी। और फिर जो है 2000 ईस्वी में प्रियंका चोपड़ा। और 2017 में मानुषी छिल्लर। तो 6 लोग हो गया है। आप लोग बताइए, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन है? मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला, जल्दी बताइए। जवाब आ रहा है सुष्मिता सेन। क्या हो जाएगा? सुष्मिता सेन। और सुष्मिता सेन जो है
मिस यूनिवर्स कब बनी है? तो सुष्मिता सेन जो है मिस यूनिवर्स 1994 में सुष्मिता सेन जो है मिस यूनिवर्स बनी है। और 1994 में ऐश्वर्या राय भी जो है ये बनी है कौन? मिस यूनिवर्स। कौन बनी है? मिस यूनिवर्स। और कुल मिस यूनिवर्स के कुल जो है मिस यूनिवर्स 3 गो, ठीक है ना। और हरनाज संधू बताइए, हरनाज संधू मिस यूनिवर्स कब बनी है? हरनाज संधू मिस यूनिवर्स कब बनी है? कमेंट आप लोग लिखिए, ठीक है ना। आप लोग भी कुछ होमवर्क रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या। अगला देखिए क्या है यहाँ पर, रेमन मैग्सेस। क्या है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार बताइए, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था? 1957 में हुआ था। लेकिन रेमन मैग्सेस पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो 1958 में दिया गया था। अब बताइए, रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले, रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? जल्दी बताइए आप लोग। प्रथम भारतीय रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? बताइए जल्दी। प्रथम भारतीय रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? विनोबा भावे। क्या जाएगा? विनोबा भावे। लेकिन रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा। और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और यह फिलीपींस देश के द्वारा राष्ट्रपति के सम्मान में दिया जाता है। और उस राष्ट्रपति का नाम था रेमन। क्या था? रेमन था। चलिए आगे बढ़ते, ध्यानचंद पुरस्कार। तो ध्यानचंद पुरस्कार पता आप लोग को? ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये हॉकी में ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसका शुरुआत 2002 में हुआ है। लेकिन अब मेन हो गया ये वाला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बताइए किस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है? जल्दी बताइए। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसका शुरुआत 1991-92 में हुआ। 1991 में घोषणा हुआ था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। और 1992 में दिया गया था। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। और पहली मतलब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत प्रारंभ में इसमें 7.5 लाख कितना मिलता था? 7.5 लाख मिलता था। लेकिन वर्तमान समय में कितना राशि दिया जाता है? 25 लाख। कितना? 25 लाख हो जाता है। और खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाले सबसे बड़ा सम्मान कौन है? तो वह है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। बताइए कि आप लोग बताइएगा, खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त। खेल दिवस 29 अगस्त। और किसके जन्म दिवस को हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ध्यानचंद। क्या जाएंगे? ध्यानचंद हॉकी के जादूगर। चलिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये मिलते हैं किसको? तो कोच को मिलते हैं, जो सिखाने वाले होते हैं, जो खेल के कोच होते हैं उसको मिलते हैं। और द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत कब? जल्दी बताइए। द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ है? जल्दी बताइए। हाँ 29 अगस्त आप लोग लिख दिए हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत 1985 में हुआ है। द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत 1985 में हुआ है। और ये मिलते हैं कोच को प्रदान किया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार अगर लाइफ टाइम वाला रहेगा, एक बार मिल जाएगा, बड़ा नहीं मिलेगा। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार अगर लाइफ टाइम वाला रहेगा तो उसमें 15 लाख कितना मिलता है? 15 लाख मिलता है। लेकिन द्रोणाचार्य पुरस्कार अगर नियमित श्रेणी का रहेगा, रेगुलर वाला रहेगा, हर साल जो दिया जाता है उसमें 10 लाख। कितना? 10 लाख। मई में 1985 में स्टार्ट हुआ। अगला अर्जुन पुरस्कार, ये भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत 1961। अर्जुन पुरस्कार 1961। कलिंग पुरस्कार बताइए, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जल्दी बताइए। देखते हैं इसमें कितना लोग जवाब देते हैं, फंसते तो नहीं। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए। कलिंग पुरस्कार देख लेते हैं आप लोग को। 1961 बिल्कुल राइट है। दिनेश यादव फुल सपोर्ट। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जल्दी। 1961 अर्जुन ठीक है। कलिंग बताइए आप लोग। ठीक है, खेल के क्षेत्र में, हॉकी के क्षेत्र में क्या क्या लिख रहे हैं? इन्वायरमेंट एरिया। जल्दी बताइए। कलिंग पुरस्कार, तो कलिंग पुरस्कार मिलता है साइंस में। क्या मिलता है? आप लोग कहाँ जा रहे हैं?
कहाँ मिलता है? साइंस। कहाँ मिलता है? तो कलिंग पुरस्कार मिलता है साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग देख के ना मारिए, वहां युद्ध हुआ, ठीक है ना। अशोक जो है कलिंग युद्ध किए थे कब? अशोक जो है कलिंग युद्ध कब किए थे? 261 BC में, तो वो नहीं मारिएगा। कलिंग पुरस्कार का स्थापना किए थे बीजू पटनायक। बीजू पटनायक, बीजू पटनायक। तो कलिंग पुरस्कार का स्थापना बीजू पटनायक ने किए थे। लेकिन कलिंग पुरस्कार अभी जो है यूनेस्को के द्वारा, कलिंग पुरस्कार वर्तमान समय में यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है और ये साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। और इसका स्थापना हुआ था, शुरुआत हुआ 1952। चलिए देखते हैं, लिखे आप लोग, बिल्कुल लिख दिए, बिल्कुल बिल्कुल सही, आप लोग का बिल्कुल राइट है। तो इसका जाएगा क्या? तो इसका हो जाएगा 1952। कलिंग पुरस्कार शुरुआत कब हुआ? 1952 में हुआ। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साइंस में दिया जाता है। स्थापना कौन किया था? बीजू पटनायक किया था। लेकिन वर्तमान समय में कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो वर्तमान समय में कलिंग पुरस्कार जो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के पेरिस। फ्रांस के पेरिस में। चलिए बिल्कुल राइट लिख दिए, यूनेस्को बिल्कुल राइट है। जल्दी भैया थोड़ा धीरे धीरे चलिए, मतलब बहुत लेट हो जाएगा। कितना पेज है? 40 पेज पढ़ाना है, ठीक है ना। तो सुनिएगा, चूंकि ये हम बना रहे वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि अभी आप लोग को हम तो इतना बार पहले बोल रहे हैं, इतना बार बोल रहे हैं, फिर बाद में भी अगर रिवीजन करना होता है ना फास्ट में जो है बोलेंगे, फटाफट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, और संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं, संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाती जब आग लगी हो सीने में, तो सीना में एकदम आग लगा के रखना है, ठीक है ना, एकदम गर्दा मचा देना है। और अभी अब तक आप लोग जो है 200 में थोड़ा सा बच्चा पार कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भटनागर पुरस्कार, बताइए भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये भी साइंस, ये भी साइंस, भटनागर भी साइंस यानी विज्ञान। क्या आ जाएगा? विज्ञान। क्या आ जाएगा? विज्ञान। बताइए ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार हो जाएगा फिल्म। क्या हो जाएगा? ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? ऑस्कर पुरस्कार है। थोड़ा ऑस्कर पुरस्कार के बारे में जानते हैं। ऑस्कर पुरस्कार तो ऑस्कर पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1929 में हुआ था। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? तो ऑस्कर पुरस्कार का पुराना नाम एकेडमी पुरस्कार। क्या था? एकेडमी पुरस्कार था। किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। और बताइएगा कि ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित होने वाला पहला फिल्म कौन था? मदर इंडिया पहला फिल्म कौन था? मदर इंडिया। मिला नहीं, लेकिन भारत की ओर से जाने वाला पहला फिल्म कौन था? मदर इंडिया। दूसरा कौन था? सलाम बॉम्बे। और तीसरा कौन था? लगान। तीसरा कौन था? लगान तो आप लोग देखे ही होंगे। किसी को ऑस्कर नहीं मिला है, लेकिन पहला जाने वाला कौन है? मदर इंडिया। कौन है? मदर इंडिया। फिर क्वेश्चन पूछेगा प्रथम भारतीय ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय भानु अथैया। कौन फिल्म में? तो ये गांधी फिल्म में प्रदान किया गया था। गांधी फिल्म में भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार क्यों मिला था? क्योंकि भानु अथैया जो हीरो था, गांधी का भूमिका निभाने वाला बेन किंग्सले कौन थे? गांधी फिल्म में गांधी जी का रोल करने वाला कौन थे? बेन किंग्सले थे। तो बेन किंग्सले को गांधी जी के रूप देने का काम, कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का काम भानु अथैया किए थे। इसीलिए प्रथम भारतीय जिसे कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है वो कौन है? तो वह भानु अथैया है, ठीक है ना। अगर हम बात बोले कि बताइए कि अभी किस फिल्म को 2022 के किस फिल्म के सॉन्ग को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? तो आर में कौन फिल्म था? सॉन्ग था नाटू। बेस्ट सॉन्ग के अवार्ड में नाटू को जो आर के फिल्म सॉन्ग है इसको क्या मिला है? ऑस्कर पुरस्कार मिला है। आप लोग बताइए कि आर जो है इसके डायरेक्टर कौन है? सब लोग जानते हैं राजा मौली। कौन है? कौन है? बाहुबली भी कौन है? बाहुबली का भी राजा मौली। और मगधीरा भी देखे होंगे, मगधीरा का भी कौन है? राजा मौली है। आप बताइए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए कि ये नाटू है, नाटू सॉन्ग का संगीतकार कौन है? इसका संगीतकार कौन है? तो एम किरवानी। कौन है? एम किरवानी। और एक बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री
फिल्म अवार्ड के क्षेत्र में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में किस भारतीय फिल्म को 2022 का ऑस्कर पुरस्कार मिला है? तो वो भी हो जाएगा क्या? तो वो आपका हो जाएगा एलिफेंट विस्पर्स। एलिफेंट विस्पर्स, एलिफेंट विस्पर्स, एलिफेंट विस्पर्स। चलिए उसके बारे में इतना याद रखिएगा, इतना ही काफी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला देख लेते हैं क्या है। तो अगला देखिए क्या बोल रहा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। चलिए बताइए, फिल्म के क्षेत्र में भारत में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन है? तो दादा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। और फिल्म जगत का पितामह, फिल्म जगत का पितामह किसे कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है, जिसका पूरा नाम है घुंडीराज, घुंडीराज, गुंडी नहीं, घुंडीराज गोविंद घुंडीराज दादा साहेब फाल्के। बताइएगा आप लोग कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? जल्दी कमेंट कीजिए, आप लोग जितना फास्ट कमेंट कर सकते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? जल्दी जल्दी बता दीजिए ना। अभी आया आप लोग का आंसर 1985 बिल्कुल गलत है, 1969। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत 1969 में हुआ है और यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अब दो क्वेश्चन आप लोग से, बताइए कि दादा साहब पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम एक्ट्रेस कौन है? जल्दी बताइए। तो कौन है? जल्दी बताइए कौन है? देविका रानी। कौन है? देविका रानी। और दादा साहेब पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम एक्टर अभिनेता कौन है? जल्दी बताइए। देख लेते हैं, थोड़ा आप लोग को भी चांस दे रहे हैं, ऐसे तो फटाफट भागना है। जल्दी बताइए। 1969। ठीक है, देविका रानी। ठीक है, जल्दी बताइए ना आया आप लोग का आंसर अभी तक। पृथ्वीराज कपूर होगा आंसर, ना आया, इतना टाइम लगने हो गया। पृथ्वीराज कपूर। तो दादा साहब पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम अभिनेत्री कौन है? प्रथम अभिनेत्री जो है देविका रानी है। प्रथम अभिनेता यानी एक्टर बोले, एक्टर पृथ्वीराज कपूर। शुरुआत कब हुआ? 1969। कब हुआ? 1969। चलिए बताइए, ग्रैमी पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? ग्रैमी पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ है? तो ग्रैमी पुरस्कार का शुरुआत जल्दी बता दीजिए। ग्रैमी पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? 1958। लिखते जाइए फटाफट, एकदम रुकना ना है, एकदम फटाफट चलना चाहिए एकदम कलम। ग्रैमी पुरस्कार का शुरुआत 1958। अब बताइए आप लोग, ग्रैमी पुरस्कार का शुरुआत 1958 में हुआ है। और ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जल्दी बताइए कौन क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार मिलता है? संगीत। क्या हो जाएगा? संगीत, बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा? संगीत तो हो जाएगा। और बताइए प्रथम भारतीय ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय, जल्दी बताइए, जल्दी। पंडित रविशंकर प्रसाद। तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर प्रसाद है। अब आप लोग बताइए, पंडित रविशंकर जो है ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। जल्दी बोलिए, देखते आ रहा है कि ना आप लोग का आंसर, देख लेते हैं। संगीत ठीक है, अभी तक ना आया है। सितार। क्या जाएगा? सितार। क्या जाएगा? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है 1958 में शुरू हुआ है। और ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर है। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार। कौन? सितार बजाते हैं। चलिए आपको बताइए, ग्रैमी देखिए यहाँ पर 3 गो हम लिख रहे हैं, एक लिख रहा है ग्रैमी। क्या लिख रहे हैं? तो ग्रैमी हो गया संगीत। क्या हो गया? संगीत के क्षेत्र में। बताइए एमी कौन क्षेत्र में मिलता है? तो टेलीविजन। कौन क्षेत्र में? टेलीविजन के क्षेत्र में मिलता है एमी पुरस्कार। अब बताइए टोनी पुरस्कार किससे मिलता है? तो टोनी पुरस्कार मिलता है नाटक के क्षेत्र में। चलिए अब आते हैं, चलिए आप बताइए अगला। बताइए बुकर पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? जल्दी बताइए। चलिए आ रहा है आप लोग का आंसर। बुकर पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? जल्दी बताइए। सितार लीजिए, बिल्कुल राइट है। स्पेशल क्या चीज का तैयारी करते हैं जी? क्या आप लोग हो रहा है? चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। बुकर पुरस्कार 1969। तो बुकर पुरस्कार का शुरुआत 1969 में हुआ है। और बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जल्दी बताइए, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो बुकर पुरस्कार जो है साहित्य, कौन क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यहाँ करंट नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो हमेशा रहेगा तो करंट बदलते रहेगा, इसलिए हम करंट क्वेश्चन लिखने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो बुकर पुरस्कार का शुरुआत 1969 में हुआ है। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार भी 1969 में और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी 1969
1969 में। और ये मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये बुकर पुरस्कार जो होता है ये राष्ट्रमंडल देश का सदस्य होता है, राष्ट्रमंडल देश का जो सदस्य होता है सिर्फ उसे ही प्रदान किया जाता है। लेकिन ये मेन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जो है यहाँ इंटरनेशनल है, यानी ये सभी देशों का, वर्ल्ड में कोई भी देश हो सभी को दिया जाएगा। इसका शुरुआत 1969 में हुआ है, लेकिन इसका शुरुआत अभी हाल ही में हुआ 2006 में। 2006 में बताइए गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ जल्दी बताइए। गांधी शांति पुरस्कार देख लेते हैं कमेंट आप लोग का, जल्दी बताइए। ठीक, चलिए बताइए। तो गांधी शांति ने पूछता है स्पीच 1995 में, और इंदिरा गांधी 1986 में। तो गांधी शांति वाला स्पीच ने पूछता है 1995 में, याद रखिएगा। गांधी शांति पुरस्कार अभी जो मिला है वर्तमान समय में करंट में काफी इंपोर्टेंट है, वो मिला है गीता प्रेस। किससे मिला है? गांधी शांति पुरस्कार जो वर्तमान में 2023 में दिया गया है, गीता प्रेस यूपी गोरखपुर, गीता प्रेस यूपी गोरखपुर वाले गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिला है। अब आता है भारत रत्न। क्या आता है? अगर देखिएगा यहाँ तो आएगा भारत रत्न। क्या आएगा? भारत रत्न। देखिए यहाँ पर आ गया भारत रत्न। बताइए भारत रत्न के बारे में बताइए। भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ? 1954 में। भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब दिया गया? 1954 में। 1954 में कुल कितने लोग को मिला था भारत रत्न? 3 लोग को। कितना लोग को? 3 लोग को मिला था। एक था कौन? एक तो था राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और दूसरा कौन थे? तो सीवी रमन। ये 3 लोग को मिला था। लेकिन ये तीनों में भी सबसे पहले किसे मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब बताइए भारत रत्न जो है, भारत रत्न का आकार कैसा होता है? तो पीपर की पत्ती की तरह होता है। भारत रत्न में कितना राशि दिया जाता है? तो भारत रत्न में कोई भी राशि प्रदान नहीं किया जाता है, कोई राशि नहीं मिलता है। लेकिन बताइएगा आप लोग कि भारत रत्न पुरस्कार के तहत भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? तो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है। कौन है? भारत रत्न है। अब बताइए भारत रत्न प्राप्त करने वाला मरणोपरांत, यानी मरने के बाद मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान। बताइए भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी। क्या जाएगा? इंदिरा गांधी 1971 में। अब बताइए भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फर खान, पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फर खान, जिसे फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम अफ्रीकी नेल्सन मंडेला, जिसे अफ्रीका के गांधी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहा जाता है। बताइए भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर। बताइए मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला है? तो मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न कब मिला है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न 1990। बताइए कि नागरिक सम्मान में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है। कौन है? भारत रत्न है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर जाएंगे तो पहले सबसे छोटा होगा पद्मश्री। नागरिक में पद्मश्री से ऊंचा बड़ा होगा क्या? पद्म भूषण। और पद्म भूषण से बड़ा क्या होगा? पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण से बड़ा क्या होगा? भारत रत्न। और भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न। कौन है? भारत रत्न। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक चीज और बता देते हैं। अगर हम बोले यहाँ पर शांति, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वीरता के क्षेत्र में अगर पुरस्कार बताएं तो सबसे बड़ा पुरस्कार वीरता के क्षेत्र में होता है परमवीर। क्या होता है? परमवीर चक्र। वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन होता है? परमवीर चक्र। इससे छोटा कौन होता है? महावीर चक्र। क्या होता है? महावीर चक्र। और इससे भी छोटा कौन होता है? वीर चक्र। कौन होता है? वीर चक्र। यानी पहले वीर चक्र मिलेगा, फिर महावीर मिलेगा, फिर परमवीर मिलेगा। तो वीरता में परमवीर। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? तो अशोक चक्र। क्या है? अशोक चक्र। सयाने बोल देता, सयाने बोल देगा, सयाने इसको। तो छोटा से बड़ा की ओर।
फिर बताइए अशोक चक्र से छोटा कौन है? कीर्ति चक्र। कौन है? कीर्ति चक्र। ये भी शांति में मिलता है, युद्ध के समय शांति बनाए खेलने के लिए। और सबसे छोटा जो शांति में है वह शौर्य चक्र। क्या है? शौर्य चक्र। क्या है? शौर्य चक्र। तो पहले शौर्य चक्र मिलेगा, उसके बाद कीर्ति चक्र मिलेगा, उसके बाद अशोक चक्र मिलेगा। तो शांति में सबसे बड़ा है अशोक चक्र, जो प्राप्त करने वाला पहला महिला मिर्जा भनोट। और परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति, प्रथम सेना तो मेजर सोमनाथ शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा आप लोग, कहाँ भाग गया? चलो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है बोरलोग पुरस्कार। क्या लिखा हुआ है? बोरलोग पुरस्कार। जल्दी बताइए आप लोग, बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जल्दी देखिए, कमेंट कीजिए आप लोग, तो जल्दी बताइए। मिर्जा भनोट को मिला है, बिल्कुल राइट है। अशोक चक्र मिर्जा भनोट, बिल्कुल राइट है। जल्दी बताइए आप लोग, ये सब याद रखिएगा। बताइए बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बोरलोग पुरस्कार, बोरलोग जल्दी लाइक कर दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। बोरलोग पुरस्कार मिलता है कृषि क्षेत्र में। क्या मिलता है? आप लोग नाम सुना है, नाम सुनने की होंगे, नॉर्मन बोरलोग। हरित क्रांति का, वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलोग थे। तो हरित क्रांति यानी कृषि, तो बोरलोग पुरस्कार कृषि में मिलता है। और बोरलोग पुरस्कार का शुरुआत 1973 में। तो बोरलोग पुरस्कार का शुरुआत 1973 में हुआ था। यह कृषि में दिया जाता है। और हरित क्रांति का जनक वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलोग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और हरित क्रांति शब्द दिए थे विलियम गोड। और भारत में हरित क्रांति आया था 1966 में। गेहूं के उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया था। चलिए, तो पुरस्कार जो है ये देख लिए हैं। आगे रखते हैं कुछ और। ये सब हो गया है, ये सब हो गया। सर्वोच्च नागरिक सम्मान देख लिए हैं। सर्वोच्च नागरिक सम्मान में पहले क्या था? भारत रत्न। क्या था? भारत रत्न के नीचे क्या था? तो पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण के नीचे क्या था? पद्म भूषण। और पद्म भूषण के नीचे क्या था? पद्मश्री। क्या था? पद्मश्री। फिर यहाँ देखे तो वीरता में परमवीर। क्या था? सबसे बड़ा क्या था? परमवीर। परमवीर से नीचे क्या था? महावीर। क्या था? महावीर। और महावीर के नीचे क्या था? वीर चक्र। क्या था? वीर चक्र। शांति में सबसे बड़ा क्या था? अशोक। क्या था? अशोक चक्र। अशोक चक्र के नीचे क्या था? कीर्ति चक्र। क्या था? कीर्ति चक्र। और कीर्ति के नीचे क्या था? शौर्य चक्र। क्या था? शौर्य चक्र था। तो चलिए, ये सब हम देख लिए। आगे आते हैं। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल राइट, 467। हाँ बिल्कुल, सब लोग शेयर कीजिए। पिक्के जी बोल रहे हैं, प्रदीप जी। चलिए और बताइए आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, ठीक।